नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व क़ाल अज़्ज़ व जल व अम्मा मन यनफ़उन नास फ़यमकुसुहु फ़िल अर्ज़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। आमीन या रब्बल आलमीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो इस कायनात का खालिक, मालिक, हकीम, परवरदिगार है, बादशाह हकीकी हम सब का रब है। और दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके असहाब पर और उन तमाम नेक और बरगुज़ीदा बंदों पर जिन्होंने आप समझकर के लाए इस दीन की पैरवी की और ये दीन हम तक पहुँचाया। यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रत मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब कासमी यहाँ पर मौजूद, हमारे जो पूरा मकातिब का निज़ाम आप देख रहे हैं उसको बेहतरीन अंदाज में जो चला रहे हैं वो जिम्मेदार मौलाना अब्दुल साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती अनीसुर रहमान साहब, यहाँ पर मौजूद मोहतरम सलीम साहब, और ये जो मकतब चल रहा है मोहतरम सलीम साहब और यहाँ मस्जिद के जिम्मेदारान फारूक साहब जो माशाल्लाह ये मकतब चला रहे हैं, शुजातुल्लाह खान साहब अमीर मुकामी, और मेरे सामने मौजूद मोहतरम उलमा इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और सबसे बढ़कर प्यारे बच्चों, मकातिब की अहमियत आप जानते हैं इस लिहाज से है कि नई नस्लों की तरबियत, उनके अंदर ईमान और यकीन की उस कैफियत को पैदा करना, और कुरान के जो बुनियादी मज़ामीन है तौहीद, रिसालत, आखिरत, इससे जोड़ते हुए एक शख्सियत की तामीर, उनका एक तज़किया, और वो इस लिहाज से कि शुरू में वो तिलावत और नाज़िरा से वाकिफ होते हुए आगे बढ़ कर के वो अमली तौर पर कुरान का नमूना बन जाए, यानी कुरान के चलते फिरते नमूना बन जाए, वहाँ तक के ले जाना, और उस लिहाज से उनकी तालीम की तरफ तवज्जो देना, मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी मकसद है। इसमें जो बात आप जरा से अर्ज करना है कि हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि बच्चा केजी में रहे और केजी में ही वो सारी जिंदगी रहे, उसको आगे की तरफ लेकर के जाना, वो बच्चे के अंदर वो फिक्री जुस्तजू भी पैदा करना और फिक्री बाजिदगी भी पैदा करना कि वो कुरान के उस हकीकी इस पैगाम को समझें। बेशक अभी जैसे आपके सामने बात आई कि अलिफ लाम मीम पर 30 नेकियां, हर लफ्ज पर 10-10 नेकी, लेकिन सिर्फ ये मकसद नहीं है। नुज़ूल कुरान का मकसद आपके सामने आया कि उसके मुताबिक एक माशरे की तश्कील और एक रियासत की तामीर, तो वहां तक के उठना, खड़े हो जाना, और जहां भी जुल्म हो, जुल्म सितम के खिलाफ खड़े हो जाना और इंसानियत की आवाज बुलंद करना, इस लिहाज से जो तरबियत मकसूद है, हम ये समझते हैं, और असातिज़ा इकराम यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि अपने बच्चों की तरबियत इस लिहाज से फरमाएं। आप ये मत कहिए कि साहब नहीं बहुत छोटे बच्चे हैं कि उनको क्या करें। अब देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तैयारी की दूसरी जनरेशन आई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इनकलाब था वो रुका नहीं, बल्कि वो चलते चला गया और दूर तक के पहुंचा। दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में और कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, तो ये ट्रांसफर होना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि हम बुनियादी चीजों पर आकर के वहीं रुक जाते हैं। तो आप हजरत माशाल्लाह यहाँ पर उलमा इकराम मौजूद है, हमारे जिम्मेदारान यहाँ पर मौजूद है, और मुफ्ती साहब यहाँ पे मौजूद है, तो अर्ज ये है कि इस तरफ उन्होंने तवज्जो करना चाहिए कि हम सिर्फ केजी पर ना अटके, बल्कि हमारे बच्चे केजी से पीजी तक जाएं। बहुत खुशी हुई कि बच्चों ने 6 महीने में 8 महीने में हिफ्ज़ किया, बहुत गैरमामूली टैलेंट हमारे पास है, और कुरान के साथ जो वाबस्ता होता है उसको तो अल्लाह ताला सलाहियतें निखार देता है। तो ये जो सलाहियतें हैं, ये सलाहियतें और आगे बढ़े, वो कहीं ना कहीं जाकर उनके अंदर एक कंटेनमेंट का एहसास न हो। हम मुबारकबाद पेश करते हैं, बेहतरीन कोशिशें हैं और हम उसको सराहते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं उस पर, लेकिन अर्ज आप हजरत के सामने करना है, मौलाना मौजूद है, कि इसको आप और इस पर आप गौर कीजिए कि हम इसको किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं कि वो बेहतरीन दाई बने, दाई अल्लाह बने। इस लिहाज से हमको एक बार की कोशिश करना है।
तो इसमें जो रिवायत के अंदाज हमारा रहा है, बहुत सारी चेंज हो रहे हैं माशाल्लाह। उलमा इकराम ने भी बहुत उसके अंदर चेंज किया है। एजुकेशन में जो नए नए कंसेप्ट डेवलप हो रहे हैं, पढ़ाने के नए नए तरीके आ रहे हैं, उस लिहाज से हम भी कोशिश कर रहे हैं हमारे असातिज़ा की खुद तरबियत हो, उनके तरबियत की तरफ हम फोकस हो और बच्चों के अंदर एक दिलचस्पी पैदा हो, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो, इस लिहाज से भी कोशिश है। और उसके साथ साथ जो अहम चीज है जो इस वक्त अभी ये जो कह रहे हैं लोग के साथ वालिदैन को भी इन्वॉल्व किया जाए। माहौल जो होता है, एक तो मस्जिद का माहौल है जो आपके सामने है, इसके साथ साथ एक घर का माहौल भी बने। तो इस लिहाज से पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, उनको बार बार बुलाना, उनके सामने बच्चों को देखना, ये सारी चीजें अभी आज के जदीद दौर में ये सारी चीजें आ रही है। बल्कि बहुत इंक्लूसिवनेस की बात कर रहे हैं, होलिस्टिक अप्रोच की बात कर रहे हैं। सब आपका बच्चा एक तरफ तो वो अपने इल्म जो पढ़ रहा है उसमें महारत हासिल करे, लेकिन वो एक अच्छा इंसान बने। जाहिर है हमारी बुनियादी तालीमात में से मोहतरम हज़रात, मौजूदा हालात आप जानते हैं और सख्त और सख्त से सख्त होते चले जा रहे हैं। उन्होंने पहले समझा था कि शायद मुसलमानों के अंदर बहुत ज्यादा जोर इसलिए कि ये बड़े का गोश्त खाते हैं इसलिए होगा, उन्होंने उसको पाबंदी लगाई, समझा कि अभी रुक जाएगा मामला। लेकिन अब उन्होंने फिर स्टडी, फिर सर्च किया, उन्होंने कहा कि मुसलमानों की कुव्वत का राज ये मसाजिद के अंदर पोषित है, इनके उलमा किराम के अंदर पोषित है, कि यहाँ से इनको एनर्जी मिलती है। तो अब एक नया एजेंडा आप देख रहे हैं कि मस्जिदों को तलाश, हर जगह मंदिरों की तलाश और मस्जिदों को खोलो, ये एक एजेंडा आपके सामने बहुत सीरियस इशू है। इसको आप देखिए, खुद उनके लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, संघ संचालक कह रहे हैं कि साहब ये मत करो, लेकिन सुनने को तैयार है। ऐसे इन हालात में मसाजिद की, मदारिस की जो कुछ अहमियत हमारे सामने ये बहुत ज्यादा गैर मामूली तौर पर बढ़ जाती है। इसमें दो तीन चीजें हैं। इसमें ये बात है कि जब मुश्किल वक्त होता है तो अल्लाह ताला इंसानों को गैर मामूली सलाहियतों से नवाजता है, ये भी उसके अंदर फैक्टर है। लेकिन हमको अपने रिवायती अप्रोच से हटकर मस्जिद को मस्जिद नबवी के मॉडल में डेवलप करना, इस तरफ हमको तवज्जो करना होगी कि हमारा अगर हम इसी तरीके से हम चलते रहे तो ये मामला और ज्यादा बढ़ेगा। तो इस लिहाज से आप हजरत के सामने जो बातें अर्ज करना है, और वो यही है कि हम जो एक रिवायती अप्रोच से उससे हटे। अल्लामा ने कहा कि आइन में नौ से डरना, तर्ज कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी। तो इस रिवायती अप्रोच से हटिए, है ना, सिर्फ मैं सही है, मेरा मतलब सही है, मेरी जो सोच है ये सही है, इसको खत्म करना होगा। कुरान ने तो वहदत बनी आदम का पैगाम दिया और कुरान ने तो वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ का पैगाम दिया। तो इस लिहाज से हमको काम करने की मेरे मोहतरम हजरात जरूरत है। इसने कहा कि पेन कैन आइदर डिस्ट्रॉय यू और मेक यू स्ट्रॉन्गर। तो हमको मजबूत बनकर के खड़े होना है। ये जो आजमाइश आ रही है कि हमको मजबूत बनाए, और इस लिहाज से हमको अपना जायजा और एहतिसाब भी लेते रहना चाहिए। हमारे अंदर बदकिस्मती से हम महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप खुद हमारे अंदर आ रही है। कहते हैं कि हालात वैसे होते हैं जैसे आप होते हैं, हुक्मरान वैसे ही मुसल्लत होते हैं। तो हमारे पास भी है कि जो इदारों में बैठे हैं, जो स्कूल चला रहे हैं, बहुत सारी जगह पर हम देखते हैं कि उनके अंदर एक डिक्टेटरशिप करवाई है। हमने जो बोले वो से हम नहीं होने देंगे तुम्हारा प्रोग्राम, हम मस्जिद तरीके का प्रोग्राम हमारे मस्जिद में नहीं होने देंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं होने देंगे? नहीं, हम नहीं होने देंगे, हमारी मर्जी। अब आप बोलिए, अगर इस तरह से हमारा अगर अप्रोच रहेगा तो ये डिक्टेटर आपको, वो मारे न मारे, आपके अंदर का डिक्टेटर आपको खत्म करेगा। इमाम हसन मुर्शद आम थे इखवान के, उन्होंने बात कही थी कि अपने दिलों से अंग्रेजों का डर निकाल दो, ये तुम्हारा मुल्क खाली कर दे, और अपने दिलों पर अल्लाह की हुकूमत कायम कर दो, जमीन पर कायम हो जाएगी। मेरे मोहतरम भाइयों, इस तरफ हमको तवज्जो देने की जरूरत है। इस अम्रुहुम शूरा बैनहुम, इस तरफ इशारा किया गया कि हमारे आपस के मामला इस लिहाज से। अब इसमें जो अहम काम हमको करना है, वो बुनियादी काम अगर आप एक लफ्ज में कहें तो वो है दावत, दाइयाना किरदार। हमारे बच्चों के अंदर वो दावती तड़प और जज्बा बेदार हो, खैर उम्मत होने का एहसास उनके अंदर बेदार हो। एक अंबिया मिशन के वो वारिस हैं, वो सिर्फ यहाँ तक न रहे कि कुछ मामला और कुछ मुशर्रफियत के हद तक नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत की खिदमत करना, जुल्म के खिलाफ आवाज खड़े कर देना, ह्यूमन राइट्स की बात करना, एक जबरदस्त एक्टिविज्म, एक जबरदस्त जद्दोजहद हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर पैदा हो। इस लिहाज से हमको अपने बच्चों की तरबियत करने की जरूरत है। अपनी बात को समेटते हुए, जैसे मैंने अर्ज किया कि हम बार बार इस पर अर्ज कर रहे हैं, फारूक साहब भी इस पर माशाल्लाह काम कर रहे हैं, हम भी और लोग काम कर रहे हैं, हमारे एजाज भाई काम कर रहे हैं। हम मस्जिद परिचय के प्रोग्राम्स के जरिए से ब्रदर वतन को मस्जिद में बुलाते हैं। आप यकीन मानिए, जब लोग आते हैं तो उनकी कैफियत ऐसी होती है, नूरानी माहौल में आने के बाद वो कहते हैं कि हमारा दिल बदल गया है एकदम। रोते हैं लोग और बिल्कुल आकर के वहाँ पे नमस्कार करते हैं, मिंबर के पास जाकर के झुक जाते हैं। अजीब कैफियत होती है। अब देखिए, एक तरफ तो ये कैफियत है और दूसरी तरफ वो है कि जो कह रहे हैं कि साहब मस्जिदों को खत्म कर दो, मस्जिद यहाँ पर नहीं चाहिए। अब देखिए, दोनों कैफियत है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि हम कुछ नहीं करें।
कहीं ना कहीं हम रुक गए, हम स्लो होकर के बैठ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकलाब आप देखिए, उसमें मस्जिद नबवी रोल मॉडल है, वहीं पर सारी चीजें हो रही, सारी एक्टिविटीज मस्जिद से है। वहीं अस्पताल भी है, वहीं मरीजों का इलाज भी किया जा रहा है, वहीं बैतुल माल भी है, वहीं से लश्कर तैयार किए जा रहे हैं, वहीं से खाबा की तरबियत भी हो रही है, वहीं से वैक्टिस भी तैयार हो रहे हैं। अभी हज को जाने का इत्तेफाक तो सुतून उस्तवाना कहते हैं कि वो जगह पिलर है जहां पर बाहर के जो डेलीगेट्स आते थे, फॉरेन डेलीगेट्स, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में उनको बिठाते थे। ये मस्जिद का किरदार अगर हम नहीं करेंगे, मैंने कहा ना वो डिक्टेटरशिप बन गए थे, सब उसको इबादत के हद तक अगर महसूस करेंगे। मैं आपको वार्न करता हूँ, मैं क्या वार्न करूँ, हमारे उलमा वार्न कर रहे हैं, खबरदार कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त आने वाला है। इस लिहाज से क्या चीजें करना है, बातें रखकर अपनी जगह लूंगा। सबसे पहली चीज जैसे मकातिब आपके सामने है, इसी के तहत उसको और आगे बढ़ाया जाए। बेहतरीन अंदाज में जो काम हो रहे हैं, बहुत गैरमामूली बात है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे हिफ्ज करके निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ से आगे बढ़कर उनको कुरान फहमी उनके अंदर पैदा हो, क्या पढ़ रहे हैं वो उसको समझें। ये उम्मत जब कुरान से जुड़ेगी सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मैं समझता हूँ अल्लाह के रसूल इस वक्त आपके सामने कुरान और कुरान का वो पूरा डायनामिक मैसेज है, तो बच्चों को उससे जोड़ना। स्टडी सेंटर, उसके साथ साथ मस्जिद में ये भी कर सकते हैं हम कि अपने एक कोई रिटायर हजरात जो तो बैठ जाए और बच्चों को कहे कि साहब आप बैठो स्टडी करो। आपके पास तो माशाल्लाह बहुत अच्छे घर है यहाँ पे अतराफ में, लेकिन कई जगह ऐसे भी घर में पढ़ने को जगह नहीं है बच्चों, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आप मस्जिद में इंतजाम कीजिए, वो बैठे वहां बैठ करके होमवर्क करें, उनको मैथमेटिक्स भी पढ़ाइए, फिजिक्स भी पढ़ाइए। हमारे पास कभी भी इल्म के दो हिस्सों में तकसीम नहीं रहा है, इस लिहाज से आप देखिए। दूसरी हमारे उलमा इकराम से गुजारिश है, बहुत दर्दमंदाना गुजारिश है कि खुताबात जुमा को मौसर बनाइए। हमारे पास एक अजीब ट्रेंड से हुआ ये कोविड के बाद, एक के 10 कम को अजान होती है और 1 बजे जमात खड़े रह गए, तो समझ रहे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जहाँ पे जरूरत है उस पर हम वो नहीं करते, लेकिन आप देखिए जो जुमा के जो खिताबात है, इसी से आपके उम्मत के अंदर अवेयरनेस क्रिएट होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी को बेस बनाया, और आप पूरी तारीख देख लीजिए, मुफ्ती साहब मौजूद है, आप पूछिए उनसे कि ये हमेशा से हमारे लिए एक अवेयरनेस का जरिया रहा है। तो खिताबात जुमा और उसमें हालात हाजरा के तहत कुरान की जो रहनुमाई उलमा इकराम आप मौजूद हैं, आप इसको आगे बढ़िए, स्टडी कीजिए, तैयारी के साथ आइए, तैयारी के साथ बोलिए, उठे और अपना वही चीज पुरानी जो चल रही है तो सुनने वाले सामाइन पे जरा ना ये होकर के चले जाते बोलते क्या मौलाना बोलने वाले हमको मालूम है, ये ना हो। एक नए इसके साथ देखिए हालात इस संगीनी की तरफ जा रहे हैं, आप हजरात को ये रोल अदा करना है। हम ये ना कोई पॉलिटिकल वालों से उम्मीद है, ना कोई और दूसरे एक्टिविस्ट से हमको उम्मीद है, उम्मीद हमको सिर्फ उलमा इकराम से कि वही इस उम्मत का अहया फिर से कर सकते हैं। तो इस लिहाज से आप काम कीजिए। निकाह हम मस्जिद में मुनक्कद करते हैं, उलमा ने वही चलाई, कामयाब हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तलाक का जो मामला है अभी भी कोर्ट में जा रहे हैं। हमने मुफ्ती साहब से भी दरखास्त की थी, हमारे जिम्मेदार भी मौजूद है कि इमारत शरिया के तहत वो काम हो। हमारे मसाजिद में जहाँ निकाह का प्रोसेस होता है, तलाक का भी प्रोसेस हो। अब अजीब नहीं, लेकिन तलाक के पहले काउंसिलिंग होती है, बैठ सकते हैं, प्रॉब्लम लेकर के आते हैं, रिजॉल्व हो जाते हैं, इमाम साहब और कुछ जिम्मेदार बैठे बहुत आसानी से, ये तो काम हो आसानी से कर सकते, कौन रोक रहा है। अब देखिए फिर भी हमारा मामला ऐसा होता है कि जरा सा कुछ झगड़ा हुआ तो पुलिस में चले गए। ऐसा पुलिस में जाने के पहले आप एक माहौल बना दीजिए, यहाँ पंच कमेटी है, ये मस्जिद के 5 जिम्मेदार रहेंगे, कुछ भी आप बताइए, हम कोशिश करेंगे रिजॉल्व करने, नहीं कर सकते। अगर हम इतना भी कर दे तो बहुत बड़ी लानत से बच जाएंगे। कई पैसे देते हैं फिर पुलिस वालों को, फिर वकील साहब बोलते हैं कि ऐसा केस डालना पड़ेगा, झूठा सच्चा निकाल के, सारी चीजों से हम बच जाएंगे अगर हम मसाजिद को इस लिहाज से तैयार करें। फिर कुरान का दर्स हर मस्जिद के अंदर हो, जिस तरह से भी हो, आप पढ़ के सुना सकते हैं, माशाल्लाह से किताब पढ़ी जाती है वो भी पढ़ने दीजिए, और उसके साथ साथ कुरान। फिर उसमें जो एक अहम चीज है जिसमें अभी हम बहुत ज्यादा पीछे हैं, वो है खवातीन को मस्जिद से जोड़ना। माशाल्लाह ये मस्जिद के अंदर खवातीन हमारी शरीक रहती है, नमाजों के अंदर जुमा में भी शरीक रहती है, बहुत अच्छी बात है। इस पर भी गौर करना चाहिए हमारे उलमा इकराम को, और क्या उसमें जगह निकल सकती है। देखिए आप निस्फ़ इंसानियत को काट देंगे, वो पहली गोद जो जहां पर वो बच्चे की तरबियत हो रही है उसकी तरबियत अगर नहीं करेंगे तो फिर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो मस्तूरात का इस्तेमाल, खवातीन को नजदीक उनको लेना, इस पर हमको तवज्जो देना चाहिए, काम करना चाहिए। हमारे मसाजिद में एक लाइब्रेरी हो, डिस्टेंट लर्निंग का कोर्स चलाए, हम ऑनलाइन कोर्सेज चलाए, मैंने कुरान फहमी के बारे में कहा, और भी ऐसे कोर्सेज है जो हम चला सकते हैं। यहाँ पर सफा बैतुल माल के हमारे मुफ्ती साहब मौजूद है, देखिए कितनी शानदार कोशिश शहर में, उनकी कोशिशों से आप देख रहे हैं कि कितने जरूरतमंदों को फायदा हो रहा है। ये बैतुल माल हम अपने मसाजिद के अंदर भी कायम कर सकते हैं। छोटा सा हमारा एक बैतुल माल हो, हमारी एक सर्वे टीम हो, वो जाकर मालूम करें कि साहब मोहल्ले में कौन कौन लोग हैं जो जरूरतमंद है, हम किसको अगर कुछ पैसा दे तो वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। बेवाओं की, यतीमों की बाज़ाब्ता सर्वे, बाज़ाब्ता सारी लिस्ट, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, और उस बैतुल माल से माइक्रो फाइनेंसिंग कर सकते हैं। साहब ये जो है आपको कर्ज हस्ना के तौर पे दे रहे हैं, आप गाड़ी लगाओ और आप धीरे धीरे हमारा पैसा वापस ला कर दे दो। तो किसी ने कहा कि अगर आप
किसी को एक मछली दे देना एक वक्त की जरूरत उसकी पूरी कर देता है, लेकिन उसको मछली पकड़ना सिखाना ये उसकी जिंदगी को संवार देता है। तो मछली पकड़ना सिखाने का ये हुनर भी हमारे मस्जिद से जाना चाहिए। इसके लिए हम माशरे समाज के ऊपर डिपेंड न रहें, बल्कि हम यहाँ से उसको गाइड करें। इस लिहाज से भी हमको मसाजिद के इस जो अभी मौजूदा जो सिस्टम है उस पर हमको तवज्जो देने की जरूरत है। इस तरीके से आप जानते हैं कि गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स हैं, बहुत सारे होते हैं जो हम कितनी मदद कर पाते हैं। बड़े बड़े लाखों करोड़ों रुपए का फंड वापस चला जाता है। कि मैं कलेक्टर ऑफिस में था माइनॉरिटीज के साथ, उन्होंने कहा कि साहब लोग आपके आते नहीं है, तो ये जो काम है ये काम भी मसाजिद से हो सकता है। डॉक्यूमेंटेशन का काम, वोटर का काम अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद से वोटर ID का रजिस्ट्रेशन का भी काम हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन का काम हो सकता है, वेलफेयर स्कीम्स आप बता सकते हैं उनको, स्किल डेवलपमेंट आप सिखा सकते हैं, एक मस्जिद डे बना सकते हैं। मस्जिद के जिम्मेदार सलीम साहब मौजूद है कि मोहल्ले के सब लोग मिलकर के आए, दिन भर मस्जिद में रहे, साफ सफाई करे, है ना, खाने पीने का नज्म हो, सब एक दूसरे के साथ में मिले, अपने ब्रदर अपने वतन को भी साथ में लेकर आए और एक दिन भर एक मस्जिद के नूरानी माहौल में गुजारे। बाहर ये इस तरह की बहुत एक्टिविटीज होती है और बहुत गैरमामूली तौर पर इसको पसंद किया जाता है। तो अपने मसाजिद में ये एक्टिविटी आप शुरू कर सकते हैं। मौलाना सज्जद नोमानी साहब ने तवज्जो दिलाई थी गुजरात के फसाद के बाद कि हर मस्जिद मदरसे के बाहर एक छोटी सी डिस्पेंसरी हम बनाए ताकि गैर मुस्लिम हजरात वहां से फायदा उठाए, है ना। ये कर्ज और लोन ये भी हम गैर मुस्लिम हजरात को दे, एक छोटी सी डिस्पेंसरी 1 घंटा 2 घंटे के लिए हमारे पास डॉक्टर हजरात मौजूद है, वक्त देने के लिए तैयार, लेकिन थोड़ा सा इसको कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है। इस लिहाज से हमको इस पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। तो मेरे मोहतरम हजरत भाइयों और मोहतरम उलमा इकराम, ये माशरा और इस मुल्क की तामीर में मुस्बत रोल सिर्फ आप नहीं कर सकते, इसको आप समझ लीजिए। ये जुल्म सितम करने वालों की जो लाइफ होती है बहुत कम होती है, अभी दंदनाते फिर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला का जो उसूल है ये जुल्म को कभी पसंद नहीं करता। इन्होंने उस लेवल तक के पहुंच गए जहां तक के पहुंचना है। अब इस माशरे के जहाज को ये उल्टा देना चाहते हैं, सुराख कर रहे हैं उसके अंदर, लेकिन हम खामोश तमाशा ही बने बैठे। हमको अपना रोल प्ले करना होगा, क्योंकि कि तुम अगर सुराख करोगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हदीस माशरे का जहाज आपको मालूम, तो सब डूबेंगे। इस वक्त ये कुछ चूहे इसको तोड़ना चाहते हैं, डुबो देना चाहते हैं, इससे उनको रोकना ये हमारी जिम्मेदारी है। मन राम इनको मुनकरत फलीफे हाथ से रोक दो, इतनी ताकत नहीं है, जबान से कहो, इतनी ताकत नहीं है दिल में बुरा जानो। तो इस लिहाज से मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हमको जो काम करना है, आखिरी बात वो काम है फिक्र की तब्दीली, मानसिकता को बदलना। ये नौजवान नन्हे मुन्ने बच्चे, इनके सोचिए, रिवायती अप्रोच को तोड़िए, चेंज कीजिए उसको, उनको एक विजन दीजिए, एक मकसद दीजिए, है ना, उनको उनकी उनकी दशा बदलिए, उनको दिशा दीजिए, डायरेक्शन दीजिए और एक टीम के साथ उनको तैयारी करने के लिए तैयार कीजिए। आपके पास है, यहाँ पर जिम्मेदार मौजूद है, मसाजिद जिनके अंडर में है, उलमा इकराम मौजूद है जो काम करते हैं वहां पर, इसको तवज्जो दिलाने की जरूरत है। इस लिहाज से मैंने कुछ आपके सामने बातें रखी और यही बात, इसके ऊपर अपनी बात को मैं खत्म कर दूं कि नथिंग कैन स्टॉप यू व्हेन यू हैव अ स्ट्रांग माइंडसेट। असल ये माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। किसी ने बात कही कि साहब हाथी जब बड़ा ताकतवर होता है, छोटा होता है, बचपन में उसके पैर में एक रस्सी बांधी जाती है और बहुत कोशिश करता है उसको उखाड़ने की, वो उखाड़ नहीं पाता। उसके बाद उसके जहन समझ जाता है कि यार ये रस्सी उखाड़ना मुश्किल है, बाद में वो बड़ा ताकतवर बन जाता है, लेकिन वो कोशिश ही नहीं करता, वो छोटे से रस्से से उसको बांध दिया जाता है, वो लेकिन नहीं उखाड़ सकता। ये वो रस्सी है जो माइंडसेट है, इसको अगर आप बदल दें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इनकलाब है, वो इनकलाब जिससे पहले हुआ था फिर बढ़ता होगा। अस्सादिकुल मस्दूक ने पेशन को ही फरमाया, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से खुशबू आई हिंद से, तो इस हिंद में जो हमको मौका मिला है, बहुत गैरमामूली लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं यहाँ पर, ये नफरत की आग से उनको निकाल कर मोहब्बत का पैगाम उनको देना, उनको दीन की तरफ बुलाना, इस लिहाज से दावत की कोशिश करना और अपनी नई नस्लों की तरफ तैयारी। लेकिन उस तैयारी में मैंने जैसे बात की कि अपने उस हमेशा के रिवायती अप्रोच से हटकर एक संघर्ष की तरफ लेकर के जाना, एक जद्दोजहद की तरफ लेकर के जाना, जिहाद की तरफ लेकर के जाना, ये तमाम चीजें हमारी जिम्मेदारी है और इसमें दाइयाना किरदार को बुनियादी अहमियत हासिल है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लामा ने बात की कि नक्श है सबना तमाम खूने जिगर के बदन, नगमा है शोरी का फाम खूने जिगर के बदन। आइए अपने खूने जिगर से अपने नौजवानों की, नौनिहालों की तरबियत करें और उनको एक अच्छा भारत दें कि इस भारत के अंदर वो सुकून के साथ में रह सके और फिर से जो कुरोने औला के जो लोग थे, जो एक हमारा जो एक दौर रहा है तारीखी, उस दौर को फिर से जिंदा करने वाले अफराद, है ना, वैसे किरदार हम पैदा कर सके। इसी दुआ के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ।